जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। तो अब आप श्रवण करेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा का। मूल प्रकृति आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती है। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसीलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भ या भरना यानी रक्षण, दूसरा र यानी रमणा अर्थात रचना, तीसरा वी यानी विमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वो भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमय है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती है। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह उपासना भय बंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की है, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। रुद्राक्ष, सर्पों और नरमुंडों की माला धारण किए हुए है। इनके लंबे काले घनघोर बाल है। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण कर रखी है और बाई भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्रकटय मृत देह से है और इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंचातत्व में भी विलीन करती है। इसीलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए है। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेप है। अपनी दाई भुजा में जपमाला और पुस्तक धारण करती है। बाई भुजा में वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है और कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पंचांत्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौण वर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध कराकर उनके प्रकट्य को सुमेरु के उत्तर में होने का बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती है। इसीलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्रकटय होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं शिवजी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार है। त्रिपुर भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संप्रदा प्रद, कमलेश्वरी, कलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र, षटकुटा आदि त्रिपुर भैरवी आराध्य अन्वय की देवी है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्लीं श्लीं त्रिपुर भैरवी नमः। यह महाविद्या त्रिपुर भैरवी का मंत्र है।
तो ये थी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।